नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, आज ही रहे एक और वीडियो के साथ जिसमें हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे। और ये वीडियो यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, केवीएस, बीपीएससी या फिर DSSB इन सभी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी शिक्षार्थी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो पहला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, निम्नलिखित विशेषणों में संज्ञा को पहचानिए। ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर, आसमानी, नियमित, पाश्चात्य और अनुशासन। तो यहाँ पर जो है संज्ञा को पहचानना, आसमानी जो है यह विशेषण है, विशेषता बताता है। ये जो है सही आंसर नहीं होगा। तो हमारा जो सही आंसर जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी के साथ, अनुशासन जो है यहाँ पर संज्ञा हो जाएगा। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे। ये सभी जो शेष आप देख रहे हैं ये सभी क्या हैं, विशेषण हैं। अगला प्रश्न साथियों, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। रेखांकित शब्द की संज्ञा यहाँ पर बताना है, यानी कि जो बुढ़ापा शब्द है यह किस प्रकार की संज्ञा है। तो इस तरह के हम लोगों ने बहुत से प्रश्न किए हैं। बुढ़ापा जो है यह भाववाचक संज्ञा है। बचपन, लड़कपन, ये सभी जो है भाववाचक में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों आप सभी के स्क्रीन पर, हम ताजमहल देखने जाएंगे। रेखांकित पद है, यहाँ पर जो रेखांकित पद दिया गया है हम, तो हम जो है यहाँ पर हो जाएगा, पूछा गया है निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, या फिर निश्चयवाचक सर्वनाम, या फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो हम जो है यह हो जाएगा आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी कि बी के साथ हमारा जो है यहाँ पर आंसर जाने वाला है। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। जो करेगा सो भरेगा, रेखांकित शब्द क्या है। तो यहाँ पर जो शब्द है, जो शब्द को पूछा गया है, यह जो है जो शब्द क्रिया विशेषण है, संकेतवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है, या फिर गुणवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पर जो शब्द है, जो करेगा सो भरेगा, तो ये जो है संबंध बता रहा है, यानी संबंधवाचक सर्वनाम यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, महान की उत्तरा अवस्था होगी। तो इसकी 3 अवस्थाएं हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, उत्तमावस्था, उत्तरावस्था और एक मूलावस्था होता है। तो यहाँ पर महान का जो उत्तरावस्था हो जाएगा साथियों महत्तर, यहाँ पर महत्तर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये जो है विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। उत्तरावस्था, एक तो होता है मूलावस्था, या मूल अवस्था कह सकते हैं, मूलावस्था, और एक आपका होता है ये जो दिया गया है उत्तरावस्था, और एक होता है उत्तमावस्था, उत्तमावस्था, और ये उत्तरावस्था पूछा गया है, उत्तरावस्था। तो ये 3 विशेषण के जो है प्रकार होते हैं, या इसकी अवस्थाएं होती हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो देखते हैं साथियों, ये प्रश्न भी हम लोग किए थे पिछले वीडियो में। छ जो है संयुक्त व्यंजन है, ज्ञ भी है, त्र भी है, फ जो है संयुक्त व्यंजन नहीं है। त्र कैसे बनता है, त और र से त्र बनता है, और छ बनता है क प्लस क धन स से, और ज्ञ बनता है ज धन य से। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि किन किन के संयोग से बना है या मिलने से बना है। तो ये भी प्रश्न कई बार यूपी टेट में ही प्रश्न पूछे गए हैं ऐसे संयुक्त व्यंजन से। तो हमारा जो सही आंसर जाएगा साथियों डी के साथ चला जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया छाटिए। चलना, सोना, मुस्कुराना, लिखना। अब देखिए वह कलम से लिखता है या फिर किसी भी चीज़ से लिखता है, तो यहाँ पर जो है सकर्मक क्रिया होने की संभावना है, क्योंकि जहाँ पर
जो फल पर क्रिया का फल पड़ता है, सीधे कर्ता पर पड़ता है, वहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है। और जहाँ पर क्रिया का जो फल है वो सीधे कर्म पर पड़े तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है। इसलिए यहाँ पर लिखना जो शब्द है ये सकर्मक क्रिया हो जाएगी, यानी डी हमारा सही। वह सोता है, यहाँ पर अकर्मक क्रिया हो जाएगा। चलना, वह चलता है तो यह भी अकर्मक क्रिया हो जाएगी। मुस्कुराना, यानी कि रोहन मुस्कुरा रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। तो डी के साथ हमारा आंसर जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अब पढ़कर क्या होगा, अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है बताना है। प्रार्थक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है या फिर द्विकर्मक क्रिया है। अब पढ़कर क्या होगा, तो साथियों यहाँ पर जो है पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। सी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न साथियों, व्यास का विलोम शब्द है। तो ये प्रश्न यूपी टेट में पूछा गया है। व्यास का विलोम समास और समास का विलोम व्यास। तो याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, परोक्ष का विलोम शब्द है। परोक्ष का जो विलोम शब्द पूछा गया है, प्रत्यक्ष, अपरोक्ष, स्थूल या फिर द्रष्टव्य। सही आंसर हो जाएगा साथियों हमारा प्रत्यक्ष। परोक्ष का प्रत्यक्ष विलोम हो जाएगा। और स्थूल का जो विलोम हो जाएगा साथियों, ये भी देख लेते हैं, सूक्ष्म हो जाएगा। इसका हो जाएगा सूक्ष्म। चलेंगे देखेंगे अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। ऑप्शन है यहाँ पर दिया गया है पुल्लिंग और यहाँ पर स्त्रीलिंग। तो साहब का सापिंग। अच्छा, ये जो है इसको कूट में दिया गया है तो मिलाना है। चलिए इसको थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा कर लेते हैं ताकि पूरा स्पष्ट दिखाई दे। अब देखते हैं, तो इसमें आपको पूरा जो है मिलान करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक से दो आप लोग जानते हैं, पिता का हो जाएगा माता, साहब का हो जाएगा मेम। अब देखेंगे ए के साथ जो है फोर्थ नंबर यानी 4 नंबर आएगा। ए के साथ 4 नंबर यहाँ पर देख सकते हैं, और ये पहले में ही है, ए वाले में ही ऑप्शन में है, तो बाकी किसी ऑप्शन में नहीं है। तो इसलिए हमारा ए वाला ही आंसर हो जाएगा। बाकी हमको और मिलाने की ज़रूरत भी, हाथी का हथनी होता है, सांप का सापिन। तो ए के साथ आंसर लगा देंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। ठठेरा, ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। तो ठठेरा का हो जाएगा ठठेरिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। वचन की दृष्टि से बताना है। लता लताएं, घोड़ा घोड़े, किताब किताबें, सखी सखियाँ। तो यहाँ पर साथियों जो सही नहीं है, सखी और सखिया वाला जोड़ा जो है शुद्ध नहीं है, यानी सही नहीं है। इसका सही रूप होना चाहिए, सखिया में जो है छोटी ई का मात्रा ख में होनी चाहिए। तो ये जो है इस प्रकार सही होगा। तो इसलिए ये जो है हमारा आंसर होगा। पूछा गया कौन सा जोड़ा सही नहीं है, यानी शुद्ध नहीं है। अगला प्रश्न है, खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। खूंटी का बहुवचन बताना है। तो यहाँ पर खूंटिया, खूंटियों, ये तो नहीं होगा, खूंटियों नहीं होगा, खूंटिया ये दो में से ही एक होगा, ए और सी में से। तो ए और सी में हमारा सही आंसर होगा खूंटिया, सी वाला ऑप्शन। यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं चंद्रबिंदु है य के ऊपर, तो सी के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न है, चिरंतन का विलोम शब्द है। चिरंतन, इसका विलोम शब्द हो जाएगा साथियों हमारा नश्वर, ऑप्शन नंबर बी। बी के साथ आंसर लगाएंगे। शाश्वत की बात करें तो शाश्वत का विलोम हो जाएगा और निरंतर का जो दिया गया है कभी कभी हो जाएगा, कभी कभी। और नैसर्गिक दिया गया है तो नैसर्गिक का हो जाएगा कृत्रिम। ये जो है आपको याद रखना है। तो हमारा आंसर जाएगा बी के साथ, चिरंतन, यानी कि इसका विलोम होगा हमारा नश्वर।
शाश्वत का भी नश्वर ही होता है। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। कौन सा शब्द अनिक का पर्यायवाची है? अनिक शब्द का पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर है। अनिक का पर्यायवाची बताना है साथियों। तो इसका जो है सही आंसर हमारा हो जाएगा सेना, यानी कि बी के साथ हमारा आंसर जाने वाला है। सेना को फौज भी कहते हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। बाकी तो अग्नि आप लोग जानते ही होंगे, बहुत बार पढ़ा होगा आप लोगों ने। आग होता है, अनल होता है, पावक होता है, हुतासन भी होता है। घोड़ा का तो घोड़ा का भी देख लेते हैं यहाँ पे। घोड़ा का हो जाएगा तुरंग, वाजी, घोटक, तुरंग, वाजी, घोटक है और अश्व। अश्व भी होता है, अश्व यानी कि घोड़ा। तो ये जो है इनके विलोम शब्द हैं। अब अर्जुन आपका एक बच रहा है, अर्जुन। इनके भी पर्यायवाची देख लेते हैं। पार्थ, धनंजय, 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 भारत। ये इतना आपके लिए काफ़ी है। आँख का पर्यायवाची देखिए, ये भी प्रश्न आप लोग बहुत बार आँख का पर्यायवाची आप लोगों ने पढ़ा होगा, याद किया होगा। नेत्र, नैन, लोचन, विलोचन, यानी कि लोचन जो है इसका पर्यायवाची हो जाएगा। पावक तो जानते हैं, अभी हमने बताया आग का होता है, अग्नि, अनल, पावक। वसन का हम लोगों ने नहीं देखा था इस वीडियो में, तो इसका भी देख लेते हैं। वसन यानी कपड़ा, चीर, वस्त्र, अंबर। ये कपड़ा यानी कि वसन जो है कपड़ा का पर्यायवाची शब्द है। और प्रभा यानी प्रभा को कहते हैं चमक, यानी ज्योति। ज्योति कहिए, दीप्ति कहिए, ये सभी जो है इसी के पर्यायवाची हैं। और भी होता है, छवि होता है, आभा होता है, कांति होता है, केश कांति। तो ये जो है आसानी से आप लोग याद कर सकते हैं। किसी भी शब्द को किसी वस्तु से जोड़िए। केश कांति क्या आता है? तेल आता है। तो कांति का मतलब ही हो गया चमक, शोभा या फिर दीप्ति, ज्योति। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है साथियों आप सभी की स्क्रीन पर। निम्नलिखित वाक्यों में से अपूर्ण भूतकाल को पहचानें। अपूर्ण यानी कि जो पूर्ण नहीं हुआ है। रामू खाना खा रहा था, यानी खाना खा रहा था, यानी कि काम क्या है? जारी है। तो यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी चुकी है, ये बीत चुका है, जाएंगे, ये तो भविष्य में, इसलिए ए के साथ हमारा आंसर जाएगा। चलिए साथियों देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, ये प्रश्न है। सरोज जो है जो चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, ये किसका है? बोले तो कमल का पर्यायवाची है। कमल को और कमल का जो और पर्यायवाची क्या होता है? अरविंद होता है। अब यहाँ पर हम सब नहीं लिख पाएंगे, स्क्रीन पे सब नहीं आ पाएगा। अरविंद होता है, और भी होता है चंद्रमा का मयंक, सुधांशु, इंदु, ये सभी जो है चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हैं। इसका शशि भी होता है, चंद्रमा का शशि। तो इतना आपको जो है काफ़ी है, याद रखेंगे, इतना में आपका जो है हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? देखिए अब कमल आ गया, पंकज होता है, अंबुज भी होता है, पद्म भी होता है। अब वारिद शब्द दिया गया है। वारिद जो है यह कमल का पर्यायवाची नहीं है, यह बादल का पर्यायवाची है। तो बादल के और भी इसके जो और भी पर्यायवाची शब्द है वो भी जान लेते हैं। वारिद मेघ कहते हैं, घटा भी कहते हैं, और क्या इसको किस नाम से जानते हैं? मेघ घटा। जलधर यानी जो जल को धारण किए हैं, जलधर। तोयद अम्बुद, तोयद अम्बुद, वारिद तो यहाँ पर दिया ही हुआ है। तो इतना जो है हमारे इसके पर्यायवाची हो जाते हैं। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को एक बार लाइक और शेयर कर दें, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह वीडियोज़ देखने के लिए।
तो मिलेंगे साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।